नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजस्थान के बूंदी जिले के एक छोटे से गांव की ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर शायद आज रात आप अपने घर के किचन का दरवाज़ा खुला ना छोड़ पाएं, क्योंकि इस कहानी में हर रात किचन से बर्तनों की आवाज़ आती थी लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। क्या है इस कहानी की सच्चाई, जानते हैं कहानी के साथ। कहानी शुरू होती है बूंदी के पास बसे एक छोटे से गांव थलवास से। गांव शांत था, लोगों की जिंदगी सादी और सीधी थी, मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जिसके नाम से ही बच्चे अंधेरे में भी डर जाया करते थे। लोग कहते थे वो ठाकुर साहब का पुराना मकान था, वहां रात को बर्तन अपने आप बजते हैं। ये बात है साल 2012 की। शहर से आए एक सरकारी स्कूल के टीचर राघव मिश्रा को रहने के लिए वही पुराना मकान मिला। गांव के लोगों ने मना भी किया, मिश्रा जी वो घर ठीक नहीं है, वहां पिछले किराएदार की बीवी की मौत हुई थी। लेकिन राघव ने हंसकर टाल दिया, भूत प्रेत जैसी चीजों पर मैं विश्वास नहीं रखता चाचा। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा। राघव ने गांव के बच्चों से बात की, खाना बनाया और सोने चला गया। रात के करीब 12:30 बजे उसकी नींद एक अजीब सी आवाज़ से खुली, जैसे किसी ने स्टील का बर्तन जोर से गिरा दिया हो। वो उठा, किचन की तरफ गया, लाइट ऑन की, सब कुछ ठीक था, सभी बर्तन अपनी जगह रखे थे। उसने सोचा हवा से गिर गया होगा और वापस जाकर सो गया। पर ठीक 5 मिनट बाद वही आवाज़ फिर से आई, इस बार थोड़ी लंबी, जैसे कोई बर्तन आपस में टकरा रहा हो। अब राघव के चेहरे पर हल्का डर उभर आया। वो धीरे धीरे किचन के दरवाजे तक गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला अंदर सन्नाटा था। बस टेबल पर रखे पानी के गिलास के पास कुछ बूंदें गिरती दिखाई दी, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। राघव ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, फ्लैश लाइट जलाई और चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं था। फिर उसने किचन का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर जाकर लेट गया, पर उसके कानों में अब भी वो आवाज़ गूंज रही थी। उसे नींद नहीं आई। सुबह तक वो करवटें बदलता रहा और सुबह जब बाहर निकला तो पड़ोसी रामलाल ने पूछा, रात को किचन में आवाज़ें आ रही थी मिश्रा जी, सब ठीक है ना? राघव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसने तो दरवाज़ा बंद कर लिया था, फिर बाहर वालों को वो आवाज़ कैसे सुनाई दी? सुबह राघव ने खुद से वादा किया, आज रात अगर फिर वो आवाज़ आई तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँगा। दिन में सब कुछ सामान्य रहा। स्कूल गया, बच्चों को पढ़ाया, गांव में कुछ लोगों से मिला, पर मन में किसी कोने में रात का वो डर बार बार सिर उठा रहा था। सूरज ढलते ही उसने अपने कमरे में एक पुराना मोबाइल चार्ज पर लगाया, कैमरा ऑन किया और उसे किचन की खिड़की के पास रख दिया। वो चाहता था कि अगर कुछ भी हुआ तो वीडियो सबूत बन जाएगा। रात धीरे धीरे गहराती गई। गांव की गलियों में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ और दूर कहीं बजती ढोलक माहौल को और भी अजीब बना रही थी। राघव बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें छत पर जमी हुई थी। और फिर ठीक 12:37 पर वही आवाज़, लेकिन इस बार जरा तेज, जैसे कोई बर्तन उठाकर टेबल पर पटक रहा हो। राघव ने सांस रोकी और धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा। मोबाइल अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वो जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से अचानक एक बर्तन उसकी तरफ फेंका गया। धड़ाम! वो पीछे हट गया। डर से कांपते हुए कमरे का लाइट ऑन किया, लेकिन अंदर फिर वही सन्नाटा। अब की बार उसने डरते हुए मोबाइल उठाया और वीडियो देखना शुरू किया। वीडियो में शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पर 12:37 पर स्क्रीन हल्की सी हिलती हुई दिखाई दी। किचन के बीच में एक धुंधली सी परछाई, मानो कोई औरत झुककर बर्तन उठाती हो। उसके बाल खुले थे और चेहरा कैमरे की तरफ झुका हुआ।
राघव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। वो कमरे के कोने में बैठ गया, सिर पकड़कर। सुबह होते ही पड़ोसी रामलाल के पास पहुंच गया। भाई साहब, ये देखो, कल रात का वीडियो है ये। रामलाल ने वीडियो देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरे, ये तो वही है। राघव ने पूछा, कौन? रामलाल बोला, वो सुनीता, पिछले किराएदार की पत्नी। उसी की मौत किचन में हुई थी 8 साल पहले। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे एहसास हुआ ये सिर्फ आवाजें नहीं है, कोई है जो अभी भी उस किचन में हर रात लौट कर आती है। उस रात राघव ने तय किया कि अब वो घर छोड़ देगा, लेकिन उससे पहले एक बार उस आत्मा से बात करने की कोशिश करेगा। राघव ने उस रात किसी को कुछ नहीं बताया, बस खुद से कहा, अगर वो आत्मा सच में है तो शायद उसे कुछ अधूरा काम पूरा करना होगा। रात के करीब 11 बजे उसने 2 अगरबत्तियां जलाई और किचन में रख दी। साथ में एक थाली, एक लोटा और थोड़ा सा पानी रखा और बत्ती बंद कर दी। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। सिर्फ दीवारों के पार से आती हल्की सी हवा की हुर्र जैसी आवाज। राघव ने कांपते हुए कहा, अगर तुम सच में हो तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक किचन के अंदर बर्तनों की हल्की सी गूंज उठी। अगरबत्ती की लो झपकी और दरवाजे के पीछे जैसे किसी के पांव सरकते दिखे। राघव ने डरते डरते फिर से पूछा, कौन हो तुम? इस बार आवाज आई, बहुत धीमी मगर साफ, मैं सुनीता। राघव का पूरा शरीर जम गया। उसकी सांसें अटकने लगी। वो कांपती हुई आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आती हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर वही आवाज, मेरे बर्तन अधूरे हैं। राघव समझ नहीं पाया, अधूरे बर्तन? पर अचानक उसकी नज़र टेबल के नीचे पड़ी एक पुराना पीपल का लोटा रखा था, जिस पर पड़ी गाढ़ी परत चढ़ी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। उसने डरते हुए उसे उठाया। तभी कमरे में ठंडी हवा चली और अगरबत्ती की लौ बुझ गई। अंधेरे में वो लोटा खुद ब खुद राघव के हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा और आवाज आई, अब मुझे शांति दो। राघव हड़बड़ा गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर भागा। पूरा घर जैसे कांप रहा था। खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थी और बर्तनों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। वो दौड़ता हुआ बाहर निकला, सांसें फूल रही थी। रामलाल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर से दस्तक दी। रामलाल, खोलो दरवाजा। रामलाल बाहर आया, हाँफते हुए बोला, वो घर अभी भी जिंदा है और वो औरत अभी भी वहां है। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, राघव जी, सुनीता की आखिरी इच्छा थी उसके बर्तन और पूजा का लोटा उसी के हाथों से मिट्टी में लौट जाए। शायद इसीलिए उसकी आत्मा अभी भी वही है। राघव ने अगले दिन तय किया, वो उस लोटे और बर्तन को अग्नि में प्रवाहित कर देगा ताकि आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन वो नहीं जानता था कि उस रात जब वो ये करेगा तो कुछ ऐसा देखने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह राघव जल्दी उठा। उसने वही पीतल का लोटा और कुछ पुराने बर्तन एक थैले में रखे। गांव के किनारे एक सूखी नदी थी, वहीं जाकर उसने मिट्टी में दफन करने का फैसला किया। सूरज ढलने से पहले वो सब कुछ लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वहां सिर्फ हवा की सिसकियां थी और सूखी झाड़ियां। उसने हाथों से जमीन खोदी और बर्तन रखे और धीरे से बोला, सुनीता, अगर तुम्हें इससे शांति मिले तो अब हमेशा के लिए सो जाओ। उसी पल एक तेज हवा का झोंका चला। आसमान में बादल घिर आए जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो। राघव ने घर लौटकर दरवाजा बंद किया और पहली बार थोड़ा
चैन महसूस किया। रात को खाना खाकर वो सोने ही जा रहा था कि किचन में अचानक एक जोर की आवाज आई। वो चौंक पड़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार किसी के रोने जैसी। क्यों क्यों मिटाया मुझे? किचन के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ। उसके हाथ में वही पीतल का लोटा था जो राघव ने दफनाया था। चेहरा धुंधला लेकिन आंखें बिल्कुल साफ, जैसे आग जल रही हो। राघव कांपते हुए बोला, तुम्हें तो शांति मिल गई थी ना? औरत धीरे से बोली, शांति नहीं, इंसाफ चाहिए मुझे। राघव पीछे हटने ही वाला था कि अचानक सारी लाइटें बुझ गई। घर में गुप्त अंधेरा छा गया। बस उसकी सांसें और बर्तनों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किचन से आती रोशनी अब लाल पड़ चुकी थी। वो औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। उसके ठंडे हाथ राघव के चेहरे को छूते हुए बोले, जिसने मुझे जलाया था वो अभी भी जिंदा है। उसी ने मुझे इस बर्तनों में बांध दिया था। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, को कौन था वो? और औरत धीरे से बोली, तुम्हारा मकान मालिक रामलाल। राघव वहीं ठिठक गया। उसका दिमाग घूम गया। जिस इंसान ने उसकी मदद की थी वही इन सब के पीछे था। अगले दिन राघव गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था। गांव वाले जो हमेशा डर के साए में जीते थे, अब कुछ हल्का महसूस कर रहे थे। वो कहते थे, मिश्रा जी, अब किचन शांत है। सुनीता की आत्मा ने हमें डराना बंद कर दिया। राघव ने आखिरी बार घर को देखा और धीरे से बोला, सच्चाई और साहस यही हमें डर से बचाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई, अगर आपकी रूह थोड़ी भी सिहर गई, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस डर और रहस्य की यात्रा में मेरे साथ बने रहें। अपने दिल की बात नीचे कमेंट में लिखो, इस वीडियो को लाइक करो ताकि लोग भी इसका अनुभव कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फिर मिलते हैं अगले रहस्य में। तब तक सावधान रहो अपने घर में भी। धन्यवाद।